धरती का श्रृंगार बचाओ, पेड़ लगाओ, जल बचाओ, धरती का श्रृंगार बढ़ाओ। छोटा प्रयास बड़ा परिणाम, यही है सच्चा पर्यावरण अभियान, यही है सच्चा पर्यावरण अभियान। आप ये मत सोचिए कि आपकी कोशिश नाकाम जाएगी। किसी शायर ने खूब कहा है कि जर्रों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाएंगे, आवाज आप अपनी दूर तलक छोड़ जाएंगे। खामोशों की मौत गवारा नहीं इनको, शीशा है टूट भी गए तो खनक छोड़ जाएंगे, शीशा है टूट भी गए तो खनक छोड़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अन्य बहुत बड़े बड़े वक्ता आए हुए हैं, उनकी बातों को सुनेंगे और मंत्री जी को भी सुनने का हमें अवसर मिला। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अराइज द वॉक स्टॉप टू द गोल इज ऑल ऑफ थैंक यू। गवर्नमेंट कॉलेज में छात्र हैं, मैं निवेदन करूंगा हमारे केवल चंद्र शेट्टी जल्दी बिल्कुल बोली गुरु जुम्बेश्वर भगवान की। पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा चल रहे राजस्थान में बीकानेर में मुख्य महापड़ाव और समस्त उपखंड मुख्यालयों पर उस क्रम में सांचौर उपखंड मुख्यालय पर आयोजित इस करने का इस आंदोलन में सम्मानित मंच, सम्मानित सदन, बड़े दुख की बात है, विडंबना की बात है, जिसका पूरे देश में दुनिया में जोर शोर से प्रचार होता है। पर्यावरण को लेकर के बहुत बड़ी सेमिनार होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, सरकारें अरबों करोड़ों रुपए खर्चा करती है। स्कूलों में पर्यावरण के नाम पर पाठ पढ़ाए जाते हैं, धर्म गुरुओं ने शिक्षाएं दी, शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा, डॉक्टर बतलाते हैं। कोरोना में हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन की अहमियत क्या है। तमाम बिंदुओं के बावजूद भी खेतरी जैसा राजस्थान में तुलसी का वृक्ष कहे जाने वाला, जिसे माँ का दर्जा प्राप्त हो, जिन्हें कल्प वृक्ष कहा जाता है, ऑक्सीजन की जननी जिन्हें कहा जाता है, और मरुधरा का खास मुख्य वृक्ष जिसके सहारे हम लोगों ने काल में हमारे जीवन और जीवन की पीढ़ियां डली है, उस वृक्ष को लगाने की बजाय, उसे सुरक्षित करने के बजाय उस पर कुल्हाड़ियां चलाने का जो निर्मम आदेश और हम लोग को पर्यावरण प्रेमियों की जो मांगे हैं तो उसके ट्री के प्रोटेक्शन में बहुत बड़ा एक्ट लाया जाए, उस पर बिल्कुल ही सरकार और सरकारों की कान पर जुए तक नहीं रेंग रही है। और इस बात को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे आज हम सभी जने काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी विडंबना है साथियों, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में वैसे भी भौगोलिक परिस्थितियां जनजीवन के एकदम प्रतिकूल है। हमारे भगवान जाम्बोजी जैसे महान देवी देवताओं ने हमें मुबारकन से, हमारे साधु संतों ने, और तत्पश्चात धीरे धीरे बहुत सारे शास्त्रों ने कहा कि भाई रेगिस्तान के अंदर वैसे भी वृक्ष कम है और इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। और उस क्रम में